तो सर, वेलकम नरेश सर, इस शॉर्ट मीटिंग के लिए। और मेरा नाम अनूप आनंद हुआ, और मैं एचडीएफसी लाइफ के लालपुर ब्रांच का ब्रांच हेड हूँ। और मैं एक प्रपोजल देने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। आई हैव अराउंड 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस एट दिस मैनेजरियल लेवल। और ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जो आपको सुन करके मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और लगेगा कि शायद मैं और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं मैं आपको इस प्रेजेंटेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन से लेकर के जा रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आपका पहले क्या थॉट प्रोसेस है बेदी जी की, मतलब आपको जो अभी तक बताया गया है, क्या बताया गया है, किस टाइप का अपॉर्चुनिटी है ये? राइट। तो मैं थोड़ा सा मतलब इसका बैकग्राउंड पे जाता हूँ। एक्चुअली ट्रेडिशनली इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो एडवाइजर्स के थ्रू मार्केट में पुश होता आया है। ठीक है। लेकिन इस चैनल का कुछ अपना डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज तो खैर बहुत है, जो पर्सनलाइज्ड मतलब जो एडवाइस जाती है कस्टमर्स को, वो यूनिक होता है और वो अनबायस्ड होता है एडवाइजर मॉडल में। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस है इस चैनल के, कि जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, खास करके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उनको जो रिक्रूट किया हुआ जो मैनेजर होता है, वो अ, अपने बेहतर करियर के लिए जनरली वो छोड़ देता है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। और फिर ये जो एडवाइजर्स हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल हो या प्री मैच्योर हो, तो वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो करियर ग्रोथ है वो वहीं पे मतलब रुक जाता है, बिकॉज लीडरशिप चेंज के लिए। तो इसको असर्टन करने के लिए एक न्यू मॉडल का मतलब डिस्कवरी हुआ, और आज के डेट में सबसे बेहतरीन मॉडल जो चल रहा है ये है लीडरशिप मॉडल। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। आई विल टेक यू थ्रू स्मॉल प्रेजेंटेशन जो मेरे पास है, जो इसका बहुत जल्दी से डिफाइन भी करेगा। ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके। सो दिस इज एम्पावरिंग योर फ्यूचर। नहीं नहीं, एक कर देते हैं। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज अबाउट एम्पावरिंग योर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर को, इस बिजनेस को कैसे एम्पावर्ड कर सकते हैं फ्यूचर में, थ्रू पार्टनर बिल्ड ग्रो मॉडल। राइट। हम सबके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशन होते हैं, जब हम एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हैं और काम करते हैं। कई आदमी अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना चाहता है, कुछ अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम या बेटर लाइफस्टाइल के लिए। हम सब इसी के लिए काम करते हैं। ठीक है। और हर आदमी जो काम कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस में एट अ व्हाट्सोएवर लेवल, वो यही चाहता है कि हम ये इन सब चीजों को अचीव करें अपने लाइफ में। लेकिन ये हो नहीं पाता है। ठीक है। इसलिए नहीं हो पाता है कि कहीं ना कहीं हम एक जगह ट्रैप हो जाते हैं, और दैट ट्रैप इज कॉल्ड कैश क्वाड्रेंट ट्रैप। राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। इस कैश क्वाड्रेंट ट्रैप में क्या होता है,
दो तरह की इनकम है, एक है लीनियर इनकम, एक है लिवरेज इनकम। ये मैं होल टोटलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस की ही नहीं, मैं टोटल एक प्रोफेशनल करियर की बात कर रहा हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि लोगों के जो ड्रीम्स हैं वो क्यों नहीं फुलफिल होते हैं, क्योंकि वो लीनियर इनकम में आप देख सकते हैं फंसे रह जाते हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे या तो वो किसी के लिए काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट मॉडल में, या वो खुद के लिए काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल में। लेकिन इस जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग इस जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड जो वेल्थ है इकोनॉमी, उसका सिर्फ 10% ही उनके पास आ रहा है। वेर एज 10% लोग जो लिवरेज इनकम के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास 90% वेल्थ आ रहा है, बिकॉज वो एक अलग मॉडल से काम कर रहे हैं। ये मॉडल या तो इन्वेस्टर मॉडल है या बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल है। इन्वेस्टर मॉडल मतलब जहां कोई आदमी के पास जो उसका पैसा है या वेल्थ है वही उसके लिए काम कर रहा है, वेल्थ वेल्थ को क्रिएट कर रहा है। जो नीश सेगमेंट में जितने टॉप बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के, वो लोग इस मॉडल पे काम करते हैं, तो वहां पे दे कैच मैक्सिमम वेल्थ। लेकिन एक और फेमस मॉडल है लिवरेज्ड इनकम का, दैट इज बिजनेस पार्टनर मॉडल। ठीक है, और ये भी काफी बेहतरीन तरीके से रन करता है आपको वेल्थ अचीव करने में, आपके ड्रीम्स को पूरे करने में। क्योंकि यहाँ पे लोग आपके लिए काम करते हैं इन डिसगाइज, मतलब वो एक्चुअली अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप खड़ा है, वो वो लोग जो हैं आपके आपके लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए आपका मॉडल सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों के प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, वन वर्सेस मेनी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग मिल करके अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, जिस वजह से हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है फील्ड पे मैन पावर, जिसके वजह से ज्यादा वॉल्यूम आता है, और ज्यादा वॉल्यूम आने से क्या हो रहा है कि इनकम भी ज्यादा वॉल्यूम में आ रही है। जैसे ये जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि जॉइन अस एज एन एजेंसी बिजनेस पार्टनर विथ एचडीएफसी लाइफ। ये अगेन वही बिजनेस पार्टनर मॉडल को रेप्लिकेट कर रहा है, जहां आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जो इंडिया की जो टॉप लीडिंग ब्रांड है उसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं। सो partnering with one of the most famous brand in India for this business is unique opportunity। कौन है हमारे एजेंसी बिजनेस पार्टनर? मैं जो आपको समझा रहा हूँ हमारे साथ एजेंसी बिजनेस पार्टनर होने के लिए, वो है कौन? दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड पैशनेट इंडिविजुअल लाइक यू। आपने भी अपना पैशन दिखाया है अपने पास्ट रोल में, और बहुत अच्छा काम किया है आपने, और आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, इस वेंचर में, इस पार्टनरशिप मॉडल में आपको टीम ऑफ लाइफ एडवाइजर खड़ा करना है, उनको मेंटोर करना है, और उनको आपको मोटिवेट करना है। अब देख सकते हैं इसमें लाइफ प्लानर बनने के लिए, मतलब जो आप एडवाइजर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, वो आगे चल करके लाइफ प्लानर में प्रमोट होते हैं, या वो आप ही की तरह आगे चल करके बिजनेस पार्टनर भी बनते हैं। तो मतलब ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां आप खुद बिजनेस पार्टनर हैं, और जैसे जैसे आप सिस्टम में ग्रो करते चले जाते हैं, आपके अंदर में जो एडवाइजर्स हैं वो ग्रो करते चले जाते हैं, वो भी बिजनेस पार्टनरशिप की ओर बढ़ते हैं, और इन सब का बेनिफिट आपको मिलता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस मॉडल पे ये करने के लिए? यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ मॉडल वेयर विच इज रन बाय एनी एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं इस मॉडल में, जहाँ ये ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफिस है, दिस इज कंपनी, कंपनी ने ब्रांच के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट किया है, और ये ब्रांच जो है एबीपी के थ्रू ही चलता है। यही जो एजेंसी बिजनेस पार्टनर, ये उनके थ्रू ही चलता है, और वो आगे चल करके लाइफ एडवाइजर रिक्रूट करते हैं जो कस्टमर तक पहुंचता है। मतलब इसमें कहीं भी बीच में एम्प्लॉय मॉडल नहीं है जो इस बिजनेस को चला रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा लीडरशिप मॉडल जो है, इसमें एबीपीस जो आप आ रहे हैं, जो हम प्रपोजल आपको बता रहे हैं, आपके जैसे लोग ही
इस ब्रांच को चला रहे हैं. सो दिस पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट पार्टनरिंग विथ लालपुर ब्रांच फॉर योर फ्यूचर एंडेवर. क्या करना होगा? आपको दिन में 3 से 6 घंटे लोगों से मिलना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो टीम बिल्ड कर सकते हैं और जो कोच एंड डेवलप कर सकते हैं और उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं. या उन लोगों से मिलना होगा जो जिनकी काफी अच्छे नेटवर्क्स हैं और आप उनको एज ए सक्सेसफुल लाइफ एडवाइजर आगे बढ़ाते रहेंगे. ठीक है, उनको कोच करेंगे, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और उनको कोच करेंगे और उनको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे. और ये सब काम करके आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं. ये जो हमारा मॉडल है, ये 3 फेजेस में चलेगा सर. थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा सर. वैसे क्या है, 3 फेजेस में ये जो हमारा प्रपोजल है, यूनिक प्रपोजल एजेंसी बिजनेस पार्टनर का, ये 3 फेजेस में रन होता है. फर्स्ट फेज है बिल्ड फेज, सेकेंड फेज है एक्सेलरेट फेज एंड थर्ड फेज इज ग्रो फेज. तो बिल्ड फेज में आप अभी एंटर करेंगे, आप एसोसिएट एबीपी कहलाएंगे इस ब्रांच के लिए, इस कंपनी के लिए. और आपका रोल होगा एडवाइजर रिक्रूट करना. ये फेज जो बिल्ड फेज है, ये आपके साथ 2 महीने के आसपास में रहेगा. इसमें हम क्या कर रहे हैं फेज 1 में कि हम अपने अंदर एडवाइजर रिक्रूट कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट टीम में हमेशा के लिए रहेंगे. Then, as we get successful and we promote as associate ABP to ABP, एजेंसी बिजनेस पार्टनर, ये प्रमोशन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ला रहे हैं. ये बिजनेस पार्टनर या तो हम एक्सटर्नल हायरिंग करेंगे, बाहर से जो सक्सेसफुल एडवाइजर्स हैं उनको हम एजेंसी बिजनेस पार्टनर में ला सकते हैं. या जो हमारे एडवाइजर्स ज्वाइन किए थे 2 महीने पहले, जो अभी स्टार्ट करने हैं, वो प्रमोट होकर के भी बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं. तो इन 2 मॉडल से आप क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर अब लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं. एडवाइजर्स तो आपके अंदर थे ही, लेकिन उसके बाद अब आप अपने अंदर लीडर्स भी क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. और इस फेज में हम लोग मोटा मोटी 6 मंथ गुजारेंगे. इस 6 महीने के दौरान में आपका नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो जाएगा. यहाँ पे ये इस 6 महीने के दौरान में हम ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास कम से कम 5 से 8 बिजनेस पार्टनर होंगे और अराउंड 100 पीपल का एजेंसी बिल्टअप हो जाएगा आपका एजेंट्स का. तो एक्सेलरेट फेज में जाते जाते आपकी जड़ें काफी मजबूत होने लगेंगी और आप ऐसे लोगों से भी मिलना स्टार्ट कर देंगे जो ऑलरेडी अभी काफी अच्छा सेटल्ड लीडरशिप रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो आप जैसे 6 महीने के बाद एक्सेलरेट से ग्रो फेज में आएंगे, इस ग्रो फेज में पहले आप प्रमोट हो जा रहे हैं एबीपी से, या तो एग्जीक्यूटिव एबीपी या सीनियर एबीपी में आप प्रमोट हो जा रहे हैं. और आप वहां पे जो सक्सेसफुल लीडर्स इन इंडस्ट्री हैं उनका रिक्रूटमेंट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. अब नरेश जी आप ही बताइए, मान लीजिए कोई ऑलरेडी किसी जगह पे सक्सेसफुल लीडर के रूप में काम कर रहा है, तो वो एक नए लीडर के रूप में तो नहीं आएगा. वो जब भी आएगा तो वो अपने सक्सेस को साथ में लेकर के आएगा. और वैसे लोगों को जब हम अपने अंदर में एसोसिएट कराने के लिए काबिल हो जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि हमारा जो नेटवर्क है वो मल्टीफोल्ड ग्रो कर रहा है. मतलब अब आज से जो 8 महीने के बाद जो मैं एनविसेज कर रहा हूं कि आपके अंदर में सक्सेसफुल लीडर भी एसोसिएट होना चालू हो जाएंगे इंडस्ट्री के, जो अपने साथ वही 100 की एजेंसी लेकर के आना स्टार्ट कर देंगे. तो ये मॉडल कैसा लग रहा है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं. बेदी जी, ये कैसा मॉडल लग रहा है? लग रहा है कि इसमें आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए कुछ माइंडसेट चेंज है आपके लिए? हाँ सर, देखिए इसमें हम लोगों ने टाइमलाइन के साथ बांधा हुआ है. ये बिल्ड मॉडल 2 महीने के बाद एक्सेलरेट मॉडल में जब जाएंगे तो आपके पास
बिजनेस पार्टनर आना चालू हो गया, और जब हम ग्रो फेज में जा रहे हैं आपके पास स्टैब्लिश पार्टनर्स आना चालू हो गए जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो क्या है ना कि विद इन 1 ईयर टाइम, ये जो पहला 1 साल हम बिल्ड करने के लिए लगाएंगे ना अपनी एजेंसी, इसमें हमारी जो एजेंसी साइज टोटल 200 प्लस होने की पूरी मॉडल पे बनाई हुई है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर ये बिल्ड करेंगे तो पैसा क्या आएगा, कैसा पैसा कैसा फ्लो करेगा, क्या सही बोल रहा हूँ? तो देखिए, ये है अर्निंग पोटेंशियल। वैसे आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पहले काम किए कि अर्निंग का मल्टीपल एंगल्स होता है, मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं जिससे पैसा आता है। लेकिन मैं स्नैपशॉट हॉक व्यू में मैं इसको रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। बिल्ड फेज के दौरान, जो पहले 2 महीने के दौरान आपके पास पर मंथ अराउंड 50,000 रुपीज अर्न करने की संभावना है, बिल्ड फेज के दौरान, जो पहले 2 महीने के दौरान। लेकिन जैसे हम एक्सेलरेट फेज में जाएंगे, जब हमारे पास कुछ एडिशनल लीडर्स आना चालू हो गए, हमारी एजेंसी जो है अब 100 की ओर बढ़ रही है। आप देखिए कि अगर 8 से 10 लोग भी पूरे 100 में अगर एक्टिव होना चालू हो जाते हैं, तो आपकी जो अर्निंग है 80,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जब हम ग्रो फेज में चले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारी जो अर्निंग है वो बढ़ते चली जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवाइजेशन को हम पुश कर पाएंगे। सो दिस मॉडल इज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग द एडवाइजर्स विद इन आवर नेटवर्क। अगर हम जब भी हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर हम 25 से 30 एडवाइजर को अगर हम एक्टिवेट करने लगे, तो आप देखिए 1.5 से 2 लाख रुपया मंथली इनकम हमारा टच करने लगे। लेकिन द मोमेंट हम इसको 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट नरेश जी। नहीं, वो तो अभी हम बात किए थे रविदास जी से, तो वो हेल्थ पॉइंट बताया उनका नाम। ठीक, ठीक, ठीक। ओके, वेरी सॉरी, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो सो दिस मॉडल इज कैसा है कि हम जितनी बड़ी एजेंसी बनाएंगे, ठीक है, और तो मैक्सिमम एक्टिवेशन हम पुश कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए बेदी जी, आपके हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि 75 से 100 एक्टिवेशन अगर हम प्लान कर रहे हैं अपने इस एजेंसी नेटवर्क में, तो कितने एडवाइजर होने चाहिए? जैसे अगर हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि किसी महीने में 75 से 100 एक्टिव हों एजेंट, तो कितने एजेंट साइज होने चाहिए अपने पास? तो आप यही सोचिए कि ये 250 आप अकेले नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसी के लिए ये फेजेस बनाए गए हैं कि जैसे एक्सेलरेट फेज में जाएंगे 5-6 लीडर आएंगे, ग्रो फेज में जाएंगे कुछ 3-4 स्ट्रांग लीडर आएंगे। अब अगर 10-12 लोग मिल करके एजेंसी बना रहे हैं, तो ये 250-300 का नंबर, 500-400 का नंबर आराम से पहुंचा जा सकता है। एंड दैट इज हाउ दिस बिजनेस विल वर्क, और आपके लिए पैसा आएगा, राइट? तो कैसा लग रहा है ये अर्निंग क्या आपको मोटिवेट कर रहा है? सो अगर अच्छा लग रहा है तो लेट्स साइन अप। आपको करना क्या होगा, इस प्रोग्राम के क्वालिफाइंग के लिए 4 लोगों से स्टार्ट होगी। मतलब जो 4 लोग आपको लगता है कि आपके साथ सबसे पहले एज एन एडवाइजर आएंगे, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। हम हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इन 4 लोगों तक पहुंच करके उनको साइन अप कराने के लिए आपके साथ, राइट? और इनकी इनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग करेंगे, आपका एक इंडक्शन स्टार्ट होगा, जो 2 दिन का इंडक्शन होगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा इस पूरे रोल के बारे में, अर्निंग के बारे में, क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंपनी के बारे में,
और आपके एडवाइजर्स को भी ये सारा कुछ बताया जाएगा इंडक्शन के थ्रू। एंड दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट मूविंग, और एडवाइजर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देंगे और उनको एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, ये क्या आसाम तक हम लोग को मिल पाएगा? मैं आपको मैं आपको भेज दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? देखिए मैंने एक मैं राइट। सो आप मेरे ख्याल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो हम बिल्ड फेज में बोल रहे हैं आपको एबीपी लाएंगे, एक्सेलरेट फेज में हम कैसे पहुंचेंगे, और अगर हम ग्रो फेज बोल रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे? राइट। राइट, तो इसके लिए मैं आपको इस वैसे आप जब आएंगे इंडक्शन के दौरान ये तो बताई जाएगी, लेकिन अभी मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ। मैं एक दूसरा पीपीटी आपको रन करके देता हूँ। वैसे तो मैं आपको मुंह से बता सकता हूँ वोकल, लेकिन क्या है ना कि अब जैसे लिखा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके। सो दिस इज द प्रमोशन क्राइटेरिया जो हम लोग ग्रेजुएट करने के लिए, मतलब जैसे आप आते हैं एबीपी, वहां से लेकर के ये डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक स्मॉल व्यू पे ले जा रहा हूँ जो इसको डिफाइन करता है, ग्रोथ को डिफाइन करता है। सो करियर ग्रो फॉर एजेंसी बिजनेस पार्टनर, एक मिनट फिर से मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं इसको। यस। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फ्रॉम एबीपी लेवल टू एलएबीपी लेवल। एबीपी हमारे एसोसिएट एजेंसी बिजनेस पार्टनर हो गए। जो प्रोविजनल फेज है, ये जो बिल्ड फेज है, ये प्रोविजनल फेज है। यहाँ से हम सुपरवाइजरी फेज पे पहुंचते हैं जहां पे आप एजेंसी बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं। और इसके आगे आपकी सीनियर एजेंसी बिजनेस पार्टनर स्टार्ट होती है। और आप देखिए ये जो ग्रे एरिया है ये टीम मेंबर है। सो आपकी टीम कि एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है फ्रॉम सीनियर एजेंसी बिजनेस पार्टनर टू एग्जीक्यूटिव टू लीड एजेंसी बिजनेस पार्टनर। और दिस इज द एक्चुअल लीडरशिप फेज जिसके लिए आप हमारे पास ज्वाइन करें। राइट। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है, मैं दिखा दूं आपको। एबीपी से एबीपी बनना रिलेटिवली इजी है। जस्ट 3 आदमी को एक्टिव करते हैं आपके डीटी से, और वो टोटल मिला करके 2 लाख का बिजनेस करते हैं। सो यू गेट प्रमोटेड फ्रॉम एबीपी टू एबीपी। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको करना पड़ेगा। राइट। अगर आप पहले महीने में भी करेंगे तो हम दूसरे महीने से आपको एबीपी रोल पे लेकर के जाएंगे। तो जो बिल्ड फेज है, वो बिल्ड फेज एक्चुअली हम 2 महीने के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके पास समय होता है 6 महीने का। आप 1 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरा जो है एबीपी टू एसएबीपी, सीनियर एबीपी पोजीशन। इसकी क्राइटेरिया है कि कम से कम टीटी के अंदर आपका 6 लाइफ एडवाइजर होना चाहिए, मतलब जो आपने खुद रिक्रूट किया है एडवाइजर्स को। और टोटल यूनिट मिला करके आपका, क्योंकि एबीपी लेवल से आप पार्टनर हायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो 12 एम होना चाहिए, 12 एक्टिवेशन होना चाहिए। सो मिला करके मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक महीना अगर मान लीजिए 4 लोग एक्टिव हुए, तो वही 4 लोग अगर अगले महीने भी हुए तो 4 4 8 हो जाएगा। सो दैट क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। 12 ही एक्टिवेशन चाहिए, और टोटल 12 लाख का बिजनेस जैसे होगा, और एक पार्टनर भी अगर आपके कंट्रोल में रहता है तो आप प्रमोट हो जाते हैं एसएबीपी। और
जी। हाँ, ये एम टोटल पूरे यूनिट से। हाँ, पूरे यूनिट से। राइट। इनफैक्ट पीबीसी। हाँ, 12 लाख। हाँ, 12 लाख क्या बोल रहे हैं? हाँ, ईपीआई बिजनेस कम हो सकता। हाँ, ईपीआई बिजनेस कम हो सकता है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे 250% का क्रेडिट है, तो एक्चुअली बोलिएगा कि अगर 12। राइट, राइट, राइट। और फिर सीनियर एबीपी टू ईएबीपी, जहां से मैं दिखाया था एक्चुअल लीडरशिप मॉडल स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो एसएबीपी से ईएबीपी जाने के लिए आपको 24 एक्टिवाइजेशन चाहिए, मंथ ऑन मंथ क्यूमुलेटिव करके। और टोटल 24 लाख का बिजनेस एक फाइनेंशियल ईयर या एक 12 मंथ के रोलिंग पे आपका होना चाहिए। ठीक है। आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी प्रमोशन होगा। जैसे एक एग्जांपल बता दूं आपको, एबीपी से एबीपी हम 1 महीने में कर सकते हैं। एबीपी टू एसएबीपी हम अगेन 1 महीने में कर सकते हैं, अगर मेरा 12 एम का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जा रहा है। फिर हम एसएबीपी बन गए, एसएबीपी टू एबीपी भी हम 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, अगर मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो जा रहा है। सो कोई टाइमलाइन नहीं बनाई गई है डिफरेंट लीडरशिप रोल के लेवल तक पहुंचने के लिए। सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस बेसिस पे हम पहुंच जाते हैं। और ईएबीपी टू एलएबीपी अराउंड 36। तो अगर साल में हम 36 लाख का बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तो आप देखिए कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है। और क्यों ये इसका बेनिफिट क्या है हायर डेजिग्नेशन पे पहुंचने का, मैं एक स्नैपशॉट में दिखाना चाहता हूं। हालांकि अ, एक बार हम लोग मिल करके कंपेंसेशन को समझेंगे। लेकिन ये देखिए, ये ग्रेड पे है। डिफरेंट डेजिग्नेशन, आप एबीपी हैं, आप एबीपी हैं, आप एसएबीपी हैं, ईएबीपी हैं, एलएबीपी हैं। आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आपके ग्रेड रिलेटेड एक पेमेंट है। ठीक है। फिक्स्ड पेमेंट। तो वो ग्रेड रिलेटेड पेमेंट पाने के लिए आप देखिए, अगर आप एबीपी हैं, आपने 8 लाख का भी बिजनेस कर दिया तो भी आपको 7,000 रुपए ही मिल रहे हैं। आप अगर एसएबीपी हैं, आपने 4 लाख का बिजनेस किया है, 6 एक्टिवेशन, तो आपको 20,000 रुपये तो मिल रहे हैं। बट अगर एसएबीपी के रूप में अगर 8 लाख का बिजनेस कर दिया, तो भी आपको 20,000 ही मिलेगा। सो हायर द डेजिग्नेशन, मोर इज द ग्रेड पे। इसलिए जैसे जैसे आप डेजिग्नेशन क्रॉस करते हैं, आपका एक बेसिक पेमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। एंड दिस इज नॉट द ओनली पेमेंट, ये सिर्फ आपका फिक्स्ड पे है। बाकी इसके अलावा देयर आर 8 वेक्टर्स, आप देख सकते हैं, ये 8 वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है। 8 वेक्टर्स हैं जिससे हम आपको टोटल अर्निंग देते हैं। देर इज अनमैच्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक बार अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जैसे आप साइन अप करेंगे, मैं एक और सेशन आपके साथ रन करूंगा जो डिफाइन करेंगे कि टोटल अर्निंग आपकी टोटल क्या है। और अभी आप जब साइन अप करेंगे, अगर आज साइन अप करते हैं, तो आप इस पे आउट के लिए भी एलिजिबल हैं, जिसको हम बीडीए पे आउट बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट अलायंस। ये अलायंस आपको फर्स्ट 6 महीने के लिए स्पेशली दिया जा रहा है, सो दैट यू बिल्ड अ गुड टीम। डायरेक्ट टीम बनाने के लिए आपको स्पेशल अलायंस दिया जा रहा है। ठीक है, ये 6 महीने के दौरान में। तो ये पे आउट्स के लिए हम चाहेंगे कि आप साइन अप कीजिए। मैं पे आउट का एक अलग से सेशन रखता हूँ। हाफ एन आवर इट विल टेक टू अनफोल्ड द टोटल पे आउट्स जो हमारे पास हैं। तब आपको मजा आएगा काम करके, और समझ में डायरेक्शन भी मिलेगी कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। पे आउट्स के बाद फिर हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस गोल से आगे बढ़ना है। तो दैट वाज ऑल माय जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन था। आपका कुछ कमेंट? दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे इनको अपने इंटरव्यू से लोग खुश करना बहुत अच्छे से आता है। और कैसे उन लोगों के साथ बिहेव करना हम लोग को चलिए, तो वही बहुत आपका जो ये पॉइंट है, जो आपने बात बोली ना, इससे मेरे को एक चीज याद आ रहा है। मान लीजिए कि मैं एक एडवाइजर हूँ या लीडर हूँ,
और मैं कुछ 2 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड हूँ कुछ पर्सनल कारणों के कारण, तो भी इस ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हमारा इनकम मॉडल स्टार्ट रहेगा. सो दिस इज नॉट अबाउट माय पर्सनल वेंचर ओनली. ठीक है. इसमें जो आपका प्रोफेशनल सेटअप तैयार हो रहा है, जो लेगेसी मॉडल तैयार हो रहा है, इसमें क्या है, आप रहे ना रहे, फैक्ट्रीज विल ऑटोमेटिकली रन. और अगर आप हैं तो बहुत एफिशिएंटली रन करता है. और जैसे जैसे आप इसमें स्केलिंग करेंगे, अर्निंग अनमैच्ड है. अभी देयर आर ओनली 2-3 कंपनीज जो इस मॉडल पे उतर पाई हैं, बिकॉज इसकी टेक्निकल वायबिलिटी बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डिमांडिंग है. और हमारे पास बेस्ट ऑफरिंग चल रही है इसमें. इस रोल पे जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑफरिंग आ रहा है. यू वोंट बिलीव, हमारे इस रांची शहर में जो हमारे टॉप पार्टनर्स हैं, दे आर अर्निंग टू द ट्यून ऑफ अराउंड 1.5 करोड़ ईयरली. राइट. सो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेंचमार्क है, हम और आप मिल करके उसके बियॉन्ड जा सकते हैं. बस हमें एफिशिएंट प्लानिंग करना होगा बैठ करके कि कैसे किया जा सकता है. पर डे का एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर मंथ ऑन मंथ हम लोग अचीव करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है सर. ओके सर. ठीक है सर. लेट्स किसका एजेंट पे आउट का, लीडर पे आउट का जो मैं बोल रहा था. सर आप एक काम करें, मैं अभी आपको भेज देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है. आप जैसे ये साइन अप करेंगे, एक्चुअली आई कैन प्रेजेंट यू दैट वेरी एफिशिएंटली. ठीक है. और हमारे को हेल्प करने के लिए उसमें, मतलब हेल्प करने के लिए, मतलब मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो देयर कैन बी फ्यू थिंग्स दैट कैन. तो मैं आपके साथ जो हमारे जो मैनेजर हमने रखे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए फील्ड पे, उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा और उनके साथ में वो सेशन रन करूंगा. ठीक है. ठीक है सर. तो एक काम करते हैं, तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए और मैं मैनेजर से बात करता हूँ. ठीक है. मैं शायद देखता हूँ आज ही शाम को अगर अरेंज कर पाऊँ. ओके सर.